नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, आज के सेशन में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुखद विषय पर चर्चा करेंगे, गैस रिसाव दुर्घटनाएं। हाल ही में पाकिस्तान और नाइजीरिया से गैस रिसाव की बड़ी खबरें सामने आई हैं। परीक्षा की दृष्टि से इन घटनाओं का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न केवल सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाती है, बल्कि करंट अफेयर्स के का हिस्सा भी है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आज की हमारी रिपोर्ट दो अलग अलग देशों और दो अलग अलग तरह की त्रासदियों पर केंद्रित है। पहली घटना पाकिस्तान के कराची शहर की है, जहां एक रिहायशी इमारत में गैस विस्फोट ने तबाही मचाई और 16 लोगों की जान ले ली, जिसमें 9 मासूम बच्चे शामिल थे। वहीं दूसरी घटना अफ्रीका के नाइजीरिया की है, जहां एक खदान के भीतर जहरीली गैस के फैलने से 37 लोगों की मौत हो गई। ये दोनों ही घटनाएं हमें सुरक्षा और गैस प्रबंधन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। दोस्तों, विस्तार से बात करें तो कराची शहर की यह घटना ओल्ड सोल्जर बाजार इलाके में हुई। समय था गुरुवार की सुबह करीब 4:30 बजे का। विस्फोट का मुख्य कारण गैस रिसाव बताया जा रहा है, जो इमारत की पहली मंजिल पर हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि रिहायशी इमारत का एक बड़ा हिस्सा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सोए हुए लोगों के लिए यह पल एक डरावने सपने जैसा था, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके में मातम फैला दिया। सुबह के 4:30 बजे का वह समय शहरी का था, जब लोग अपना रोजा शुरू करने के लिए जाग रहे थे। इसी वजह से हताहतों की संख्या ज़्यादा रही। इस त्रासदी में कुल 16 लोगों की मौत हुई, जिसमें सबसे दुखद पहलू यह है कि मरने वालों में 9 बच्चे शामिल हैं, जिनकी उम्र महज 2 से 17 वर्ष के बीच थी। इसके अलावा कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें 7 बच्चे अब भी अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। यह एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है। दोस्तों, घटना के बाद पुलिस और बचाव दल ने मोर्चा संभाला। पुलिस अधिकारी जमशेद असर ने पुष्टि की कि विस्फोट सुबह करीब 4:30 बजे पहली मंजिल पर हुआ था। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी हुमायूं खान ने बताया कि विस्फोट के प्रभाव में इमारत का हिस्सा ढहने के बाद मलबे में जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। प्रशासन अब इस बात की गहराई से जांच कर रहा है कि गैस रिसाव का मुख्य स्रोत क्या था। साथियों, कराची में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। अगर हम केस फाइल पर नजर डालें तो पिछले महीने ही गुलशन इलाके में एक शॉपिंग प्लाजा के तहखाने में आग लगने की घटना हुई थी। उस भीषण आग में 79 लोगों को अपनी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एक ही शहर में एक ही महीने के भीतर इतनी बड़ी दो घटनाएं सुरक्षा और व्यवस्था के बुनियादी ढांचे की जर्जर स्थिति पर कई कड़े सवाल खड़ी करती है। साथियों, अब बात करते हैं अफ्रीका के नाइजीरिया की, जहां एक अलग तरह का संकट देखने को मिला। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा के पास एक खदान में मंगलवार तड़के जहरीली गैस का रिसाव हो गया। इस जहरीली गैस की चपेट में आने से 37 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना कार्यस्थल सुरक्षा के मानकों की घोर कमी को दर्शाती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां अवैध या असुरक्षित खनन गतिविधियां संचालित होती है। साथियों, पुलिस प्रवक्ता अल्फ्रेड अलाबू के अनुसार इस दुर्घटना का मुख्य कारण खदान के भीतर अचानक हुआ गैस रिसाव था। खदानों में अक्सर कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर जैसी जहरीली गैसें जमा हो जाती है, जो गंधहीन और जानलेवा होती है। इस रिसाव का परिणाम इतना भयानक था कि 37 लोगों की जान चली गई और 26 अन्य लोगों को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यह औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी चेतावनी है। तो आइए इन दोनों घटनाओं का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जहां पाकिस्तान की घटना एक रिहायशी इमारत में गैस विस्फोट के कारण हुई, वहीं नाइजीरिया की घटना एक खदान में जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर के कारण हुई। पाकिस्तान में मासूम बच्चों में 9 बच्चे समेत 16 मौतें हुई और इसने अपनी जान गंवाई, जबकि नाइजीरिया और आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक इसका शिकार बने। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि गैस रिसाव चाहे घर में हो या उद्योग में, यह समान रूप से घातक है। तो दोस्तों, ये था गैस रिसाव की इन दो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का विश्लेषण। उम्मीद है कि ये तथ्य आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे, माफ करिएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों, दैनिक करंट अफेयर्स और गहराई से विश्लेषण के लिए हमारे चैनल मिस्टर एक्स द एग्जाम मेंटर को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को मजबूती से जारी रखें, सफलता की ओर एक कदम बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद, शुभकामनाएं।